चलिए लगाइए हेडिंग। हेडिंग लगाएंगे 1 + x की होल पावर n का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात करें। 1 + x की होल पावर n का द्विपद प्रमेय से प्रसार, चलिए अब शांत रहिए भाई, ज्ञात कीजिए। हेडिंग लगाइए, काम की बात शुरू हो। हाँ बोलो भाई। इसका मतलब जरा याद करिएगा थोड़ा सा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 1 + x की होल पावर n। देखो जब भी आप प्रसार करें तब आप पहले पद को, ये इसका मानक रूप दिखा देता हूँ, मानक रूप x प्लस है, याद आया कि भूल गया? x की जगह क्या है 1 और a की जगह x। तो पहला पद क्या होता है इसका प्रसार, बोलो nc0 x की पावर n इंटू a नहीं होता। अगला पद nc1 x की पावर n माइनस n इंटू a, ऐसे चलता है। तो nc0 इंटू x की पावर n, x की जगह तो 1 की पावर n नहीं दिखा आपको, दिख गया? अगला पद बोलो nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a का मतलब तो दूसरे पद से a आना शुरू हुआ। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? समझ गए ना? थोड़ा सा रूप बदला ना, x की जगह क्या है a की जगह, बस वही ये फार्मूला लगा रहा हूँ। कौन इतनी लंबी बात कर रहा हूँ कि आप समझ नहीं पा रहे हो? अगला बताओ nc2 1 की पावर n माइनस 2x², फिर nc3 1 की पावर n माइनस 3x³। लास्ट वाला पद कोई बताएगा? nCn 1 की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर n। चलिए लिख लीजिए, एक बार और समझाऊं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? आप तो प्रॉब्लम आपको कहाँ होगी, आप फार्मूले देख के नहीं आए होंगे जो मैं सैटरडे पढ़ाया था आपको क्लास। वो एक दिन का गैप हुआ ना, कल मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया आपको। बोले अब सुनिए, आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं? आगे 1 की पावर n का मान 1 होता है, इतना पता है? अरे 1 के ऊपर कोई भी इंटीजर डिग्री लगी है, वैल्यू 1 नहीं होगी? तो 1 की पावर n माइनस 1 का मान ये भी 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये टोटल क्या प्रसार देने लगा? 1 + x की होल पावर n का प्रसार क्या आने लगा? nc0, अगला पद nc1x, नहीं ऐसा ठीक। फिर अगला पद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी भाई, 1 की कुछ भी डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो nc2x², फिर आगे बताओ nc3x³, अगला टर्म nc4x की पावर 4, और लास्ट में चले जाओ, लास्ट में क्या लिखूं? ncnx की पावर n, ये लास्ट में लिख दीजिए। चलिए इतना कंप्लीट कर लीजिए। जो समझ में ना तो एक बार और बता दूं। क्यों नहीं है क्या समझ? देखो बताऊंगा, अभी कई बार बता दूंगा। देखो अब ध्यान से सुनो, है कुछ नहीं, कुल मिला के जब भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, पहला पद 1 आए, पहला पद 1 आ रहा हो तो दूसरे पद को ए समझें, और ए दूसरे पद से आना शुरू होता है और ए की घात बढ़ते क्रम में होती। अरे वो यक्स नहीं है, ए है, वो लिखा ऐसे है, नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे ये लिख गया कि नहीं लिख गया? अब लिखेंगे 1 - x की होल पावर n का प्रसार। लगाओ अगली हेडिंग, इसका भी एक्सप्रेशन डायरेक्ट करा दीजिए आप लोग। चलिए इसका एक्सप्रेशन कोई कराएगा?
क्या होगा बताओ, इसके एक्सप्रेशन बताओ। अरे इसी में प्लस माइनस अल्टरनेट एकांतर क्रम में चिन्ह लग जाएंगे। हाँ क्या होगा बताओ, NC 0, अगला पद माइनस NC 1x, अगला पद NC 2x² माइनस NC 3x³ प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला पद बोलो NCn माइनस x⁴n बोलो। नहीं है समझ, क्योंकि x ये माइनस x है ना, यहाँ पे सम घात है तो पीछे के चिन्ह प्लस, विषम है तो पीछे के चिन्ह माइनस। ये समझ नहीं है क्या, माइनस x⁴n। आगे गाड़ी बढ़ाऊं। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, बोलो क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस का 3x की होल पावर 10 का प्रसार लिखिए। हम इसका एक्सप्रेशन लिखना है। 1 माइनस 3x की होल पावर 10 का प्रसार लिखिए। हाँ इसका प्रसार लिखना है भाई। अब सुनो, प्रसार में कितने पद, अरे प्रसार में पदों की संख्या घात से एक ज़्यादा होती है। 1 माइनस 3x की होल पावर 10। अब बहुत दिमाग लगाना सुनना, देखो देखो जब भी 1 आए तो ये वाला फार्मूला आप अब दिमाग पे बात रखेंगे। पहला पद 10c 0 और यहाँ के चिन्ह माइनस है तो प्लस के बाद माइनस आएगा। अगला पद बोलो 10c 1 इंटू x की जगह क्या है 3x, तो ये 3x माइनस इसके नाम के यहाँ आ चुका है, समझ गए ना 3x। अगला पद बोलो 10c 2x² मतलब 3x का वर्ग, नहीं है समझ। फिर माइनस बोलो क्या होगा 10c 3 3x का क्यूब। अगला पद 10c 4 3x घात 4 माइनस बोलो 10c 5 3x घात 5 प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला पद बोल दो डायरेक्ट 10c 10 3x की घात 5, नहीं तो 3x की घात 10 और 10 घात है तो पीछे का चिन्ह प्लस। ये आप समझ नहीं पाए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लग रही आज, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा समझ। प्रसार करने में कोई दिक्कत है क्या ऐसे? ये तो और सरल प्रसार है, यदि शुरुआत में 1 पा जाए तो इससे अच्छा तो कुछ चाहिए नहीं भाई। हाँ एक क्वेश्चन और लिखो 1 प्लस का y की पावर 5 का प्रसार। बताओ इसका प्रसार करा दो, बस छोटा सा प्रसार है, अच्छा लगेगा मुझे यदि करा देंगे आप। चलिए बोले इसका प्रसार, पहला पद बोलो, पहला पद बोले इसका 5c 0। अगला पद माइनस कहाँ हो गया यार बीच में प्लस, बोले अगला पद 5c 1 इंटू y। अगला पद 5c 2y²। बहुत जल्दी जल्दी सोचा जाता है, इस तरह हैंग नहीं होते। 5c 4y घात 4, आगे 5c 5y घात 5, खत्म। ऐसे ही होगा, क्या समझा क्या? तो इसको हल भी करा दो। 5c 0 की वैल्यू 5c 0 का मान 5 होता है, 5c 0 का मान 1 होता है, 1। 5c 1 का मान 5, 5c 2 का मान 10, सुन रहे हो? 5c 3 फिर 10, 5c 3 फिर 10 तो 10y³ 5c 4 5c 1। अरे 5 में 4 घटाना यार, कब हल करोगे कम से संचय जात तुम। 5c 4 का मतलब 5c 1, 5c 1 की वैल्यू 5 तो 5y घात 4, फिर 5c 5 का मान 1 तो y घात 5। मैं आपको तेजी से स्पीड से तैयार कराना चाहता हूँ, आप पीछे भाग रहे हो। इसीलिए इस चैप्टर को तो सही समय चुने हैं पढ़ाने का कि आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ा के फुर्सत करें।
हाँ भाई, समझ में नहीं आया क्या तो फिर समझाऊं? आ गया ना समझ में? ये कॉम्बिनेशन हल करना समझ में नहीं आया क्या? कैसे आ गया? अरे ये गलत लगा है यार, वो तो वाई है तो वाई होगा, वो कैसे आया नहीं, वो गलत, मैंने कॉपी कर दिया गलत। नहीं, आप ये आपका थोड़ा सा बोलने का तरीका गलत है। आप ये कहिए कि सर आप वाई स्क्वायर लिख गए, उसको वाई बनाइए। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना। नहीं, आप ये पूछ रहे हो वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया, आपको लगा कि मतलब मैं सही लिख गया हूँ। मेरी बात नहीं समझिए आप। तो आप ऐसा बोला करो ना कि सर जी ये गलत आप लिखे हैं, इसको सुधारिए। वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना कभी कभी लिखने में। चलिए बढ़ाओ आगे गाड़ी। हेडिंग बनाए आगे, 1 + x की होल पावर n के प्रसार का r + 1/। अगली हेडिंग लगाना है 1 + x की होल पावर n के प्रसार का r + 1/। अच्छा, इसका दूसरा नाम व्यापक पद भी होता है, जनरल टर्म। क्या होता है इसका दूसरा नाम? व्यापक पद, जनरल टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई। बोलो भाई, देखो 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n के प्रसार का प्रारंभ से r + 1वां पद व्यापक पद कहलाएगा, जिसे tr + 1 से बंद करेंगे। प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ गिनती करने में जो r + 1वां पद होगा वही जनरल टर्म होगा। क्या समझ में आ गया? लिखेंगे 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n के प्रसार का 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n के प्रसार का प्रारंभ से r + 1वां पद, प्रारंभ से r + 1वां पद, प्रारंभ से r + 1वां पद व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद कहलाता है। प्रारंभ से r + 1वां पद व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद कहलाता है, जिसे tr + 1 से व्यक्त करते हैं, जिसे tr + 1 से व्यक्त करते हैं, जिसे tr + 1 से व्यक्त करते हैं। अब सुनो, जरा दिमाग लगाइएगा, बहुत ध्यान सुनना। सूत्र tr + 1 बराबर क्या होता है, जो आप पिछले लेक्चर पढ़े, NCR × x की पावर n होता है कि नहीं होता? अब सुनना, x क्या होता है? पहला पद। और यहाँ x की जगह क्या है? 1, और a की जगह x है। तो tr + 1 में जो मैं फार्मूला दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो NCR × x का मतलब 1 की पावर n - r × a की जगह x की पावर r। और 1 की डिग्री देखो, n और r दोनों इंटेजर होंगे। पहले इधर सुन लो, बाद में कॉपी करिए। n और r दोनों इंटेजर होंगे, दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएंगे तो एक नया पूर्णांक आएगा, और 1 की घात पूर्णांक, 1 की घात इंटेजर वैल्यू + 1 होगी। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? ये 1 होगा। इसका मतलब tr + 1 का सूत्र क्या, नया सूत्र क्या बन गया? NCR × x की पावर r। क्या समझ में नहीं आया? बोल नहीं रहे हो भाई? आ गया, कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं।
एन समझ में नहीं है, अगली हेडिंग लगाएंगे। मतलब हेडिंग क्या, डायरेक्ट लिख लीजिए 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार का r प्लस 1 ओपन, के प्रसार का r प्लस 1 ओपन, 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार का r प्लस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार का r प्लस 1 ओपन, बोलूं क्या, टी आर प्लस 1, सूत्र बताओ क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 की पावर n माइनस आर इंटू ए माइनस एक्स की पावर r। अब सुनिए इसकी वैल्यू 1, तो कितना फार्मूला बना, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर माइनस एक्स की पावर r। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर 10, या एक मिनट थोड़ा सुधार ले रहा हूँ इसको, 1 माइनस 3x की होल पावर 50 के प्रसार में 21वां पद ज्ञात करें, के प्रसार में 21वां पद ज्ञात करें, इसके प्रसार में 21वां पद ज्ञात करें। 1 माइनस 3x की होल पावर 50 के प्रसार में 21वां पद ज्ञात करें। पीछे की थ्योरी में क्या पढ़े हैं, जिस पद को मांग रहा हो उस पद को r प्लस 1 के रूप में बना ले। तो 21वां को कैसे बनाएंगे, 20 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 3x की होल पावर 50 के प्रसार में 20 प्लस 1वां पद। सूत्र बताए कोई, सूत्र टी आर प्लस 1 बराबर क्या होता है, वो मेन वाला सूत्र याद कर लीजिए, उसी से काम चल जाएगा, ए की पावर आर से। अब सुनना, दिमाग लगाना, तो टी 20 प्लस 1, ठीक है भाई, 20 धन 1, ये क्या होगा, एन सी आर, एन की जगह 50, सी आर, आर की जगह 20, एक्स की जगह 1, 50 माइनस 20, ए की जगह नहीं बता पाओगे, ए की जगह 3x नहीं माइनस 3x, साइन सहित बोलेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, आर की जगह 20। अब सुनना, ये वैल्यू 1 माइनस 3x घात 20। अच्छा, ये 20 सम संख्या की विषम, सम, तो माइनस का सम बार, मतलब सम संख्या बार गुणा प्लस, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, बस कॉम्बिनेशन में उत्तर दे दूंगा मैं, 3x की पावर 20। ऐसे हल करेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत है तो और बताऊं मैं, समझ में तो आ जाता ना। अब थोड़ा सा बेटा स्पीड रहेगी, आप समझदार हो क्यों स्पीड रहेगी, क्योंकि अब मैं आपको तैयार कर चुका हूं, तब स्पीड रख रहा हूं। बोलो, हेडिंग लगाइए, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना, मिडिल टर्म फाइंड करना भाई, मध्य पद ज्ञात करना। अब ये क्या तमाशा है, इसको भी बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे भाई आप लोग। हाँ, सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार का मिडिल टर्म फाइंड करना, मतलब मध्य पद ज्ञात करना। हटा दो इसको, क्वेश्चन हो गया कि नहीं, ये वाला हो गया क्वेश्चन।
अब सुनो, मध्य पद का मतलब होता है बीचों बीच वाला पद ज्ञात करना। एक्चुअल में वो कह क्या रहा है, जरा फील लीजिएगा कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में जितने पद हैं ना, उस पद का मिडिल टर्म बता दीजिए कि मिडिल टर्म क्या है, बीच वाला पद क्या है। नहीं आप समझे। अब जैसे मैं कहूंगा, जरा दिमाग लगाइए, x प्लस ए की होल पावर n, मतलब यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए 3 लगा देता हूँ। 3 का मतलब यहाँ 3 नहीं 2 लगा देता हूँ। कितने पद खुलेंगे? 3 पद खुलेंगे। कौन कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस का a स्क्वायर। तो व्यक्ति की यदि कहे कि इसका मध्य पद बताओ तो उसकी जानने की इच्छा है, इसको बताओ आप, अर्थात वो 2x a की चर्चा कर रहा है। अब भी आपको समझ नहीं है तो इसमें कैसे चलेगा काम? मतलब प्रसार का मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे? फील तो आ गई मध्य पद का मतलब। मध्य पद का मतलब प्रसार में जितने भी पद लिखे हैं उसके बीच वाला पद क्या होगा। तो कहानी चलेगी कि पदों की संख्या सम होगी या पदों की संख्या विषम होगी। प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 ज्यादा होती है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे किसी ने कहा कि x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार का मिडिल टर्म ज्ञात करो, के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करो। अभी निकालेंगे भी हम लोग, मध्य पद ज्ञात करो। पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो इसमें बताइए पदों की संख्या कितनी होगी? कैसे पता चला? 11 घात में 1 जोड़ देते हैं। क्या समझ में आ गया? तो 11 कौन सी संख्या है? विषम। विषम बोले तो ऑड नंबर है भाई। क्या इतना तो क्लियर है? नहीं समझ में आया? जब प्रसार में पदों की संख्या, पहला शर्त तो सुनिए, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है मिडिल टर्म कैसे ज्ञात होगा। इतना तो समझ में आ गया? फिर सुनिए, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। पदों की संख्या 2 तरह से व्यवहार करेगी, सम होगी या यदि पदों की संख्या विषम है तो केवल एक मध्य पद होगा। तो विषम सम है कि विषम? तो एक मध्य पद होगा। मैं दिखा देता हूँ, 11 रसगुल्ले भर के दिखाता हूँ आपको। 3 4 5 6 7 8 10 11 गिन लेते, कम ज्यादा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम है क्या? 11 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 इधर गए 5 इधर गए। ये कौन सा पद है? बीच वाला मध्य पद है। तो ये मध्य पद है भाई, मध्य पद। इसको बोलेंगे मध्य पद। इसकी शुरुआत से इधर से गिनती करूंगा, 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये छठवां पद है। अब भी नहीं समझ में है। अर्थात इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा n प्लस 1/2वां पद। फिर ध्यान से सुनना भाई, ये 12 फार्मूला खुल जाएगा। यदि प्रसार में पदों की संख्या विषम है तो प्रसार का केवल एक मध्य पद होगा, केवल एक मध्य पद होगा, जो क्या होगा? n प्लस 1/2वां पद। जहां n पदों की, यहाँ कितने पद हैं? तो यहाँ 11 डालिए। 11 में 1 जुड़ा, 12 में 2 का भाग हुआ। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रसार का जो छठवां पद है वो क्या है? मध्य पद है। इस सूत्र के जरिए से केवल उस पद का नाम पता चल जाएगा, लेकिन पद में क्या लिखा है। अब वो कहेगा कि छठवां पद क्या है, तो आप इसके प्रसार का 5 + 1वां पद ज्ञात कर लो। अब तो व्यापक पद निकालने का फार्मूला तो आपको पता है, अभी आपकी खोपड़ी में आए नहीं। आगे सुनिए। अच्छा, इसके दूसरे पहले फिर ध्यान से सुनिए। यदि प्रसार में पदों की संख्या विषम है तो प्रसार में केवल एक मध्य पद, जो n प्लस 1/2वां पद, जहां n पदों की संख्या। अब देखो मैं सम की सीन दिखाता हूं। शायद ये x प्लस ए की होल पावर 7 होता तो इसमें पदों की संख्या 8 होती। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 का आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बचा कुछ नहीं। तो बवाल मच गया। तो लड़ाई झगड़े के बजाय नियम कानून बनाए गए हैं कि जो बॉर्डर में थे ना भाई, जो आधे इधर जाने में, उनको दोनों को मध्य पद मान लेते हैं। इसका मतलब यदि पदों की संख्या सम तो 2 मध्य पद, विषम तो 1 मध्य पद। अब सुनिए, इसका सूत्र होता है n/2वां पद। जस्ट इसका नाम होता है n/2 प्लस, क्योंकि जस्ट अगला वाला टर्म है भाई, n/2 + 1वां पद। क्या आपको फील आ रही है? नहीं आ रहा समझ? n की जगह कितना है? 8। तो यहाँ 8 डालूंगा तो कौन सा पद? चौथा पद। ये 4 में 1 जुड़ेगा तो 5वां पद। क्या आप गिनती करिए, आपको मजा आने वाली है। 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब कंसेप्ट क्या खुला? पहला कंसेप्ट क्या है कि प्रसार का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। नंबर 1 बात, यदि पदों की संख्या विषम तो केवल एक मध्य पद, जो कौन सूत्र देगा? n प्लस 1/2वां पद। यदि प्रसार में पदों की संख्या सम तो कितने मध्य पद? 2। कौन कौन से? n/2वां पद और n/2 + 1वां पद। उम्मीद है कि समझ में आ गया। लिखेंगे
एक्स हेडिंग के नीचे लिखना शुरू करें, एक्स प्लस ए की होल पावर एन, ये सब नहीं लिखना है, तो मैं समझा रहा था। एक्स प्लस ए की होल पावर एन लिखो बेटा, एक्स प्लस ए की होल पावर एन के प्रसार का मध्य पद, के प्रसार का मध्य पद, के प्रसार का मध्य पद, के प्रसार का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। के प्रसार का मध्य पद, के प्रसार का मध्य पद, के प्रसार का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है, पदों की संख्या पर निर्भर करता है, पदों की संख्या पर निर्भर करता है। पहले नंबर पे लिखें, लिखे भाई पहले नंबर में, यदि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या विषम मतलब ऑड हो, तो प्रसार का केवल, तो प्रसार में लिखेंगे, ठीक है ना भाई, प्रसार में केवल एक मध्य पद होता है, तो प्रसार में केवल एक मध्य पद होता है, मध्य पद होता है जो n+1/2वां पद होता है, जो n+1/2वां पद होगा, जहां n पदों की संख्या, जहां n पदों की संख्या, ये समझ में नहीं आया क्या? दूसरे नंबर पे लिखो, हाँ दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या सम हो, तो प्रसार में दो मध्य पद होते हैं, दो मध्य पद होते हैं, तो प्रसार में दो मध्य पद होते हैं। यदि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या सम हो, तो प्रसार में दो मध्य पद होते हैं, जो बताओ सूत्र क्या होता है, जो n/2वां पद, याद रखना भाई फार्मूले, और जस्ट इसका अगला वाला टर्म n/2 + 1वां पद होते हैं, जहां n पदों की संख्या। हाँ एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लगे कि ये क्या चल रहा है भाई। एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लगे। देखो सुनो, मैं जैसे लिखूंगा x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करें। इसके प्रसार का मिडिल टर्म फाइंड करना भाई। x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करें। x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करें। देखो एक मिनट, पहले कैसे सवाल को लगाएंगे, पहले पदों की संख्या भरेंगे। x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार का मध्य पद के प्रसार में पदों की संख्या पहले भरेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, घात में एक ज़्यादा, समझ गए बेटा, अर्थात डिग्री 10 है तो टोटल टर्म कितने खुल गए 11, मतलब 10 + 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म 11, और 11 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। समझ में आ गया बेटा, मतलब कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम है तो कितने मध्य पद, एक, ये लिख गया। अतः मध्य पद, अतः मध्य पद, बताइए
डियर फोर मिडिल टर्म क्या होगा, पर फार्मूला बताऊँ, n+1 डिवाइड बाई 2वां पद, ये n की जगह क्या है 11 + 1 बाई 2वां टर्म, कुल मिला के कौन सा टर्म खुल गया 6वां पद। अब मेरी बात सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतना कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी करिए फिर मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ अभी। हो गया। अब सुनना, बहुत ध्यान सुनना। हमें ये पता चल गया है कि इसके प्रसार में 11 पद होंगे और 11 पद में मैं यदि लेफ्ट से राइट की तरफ गिनती लगाऊं तो 6वां पद बीचों बीच वाला पद होगा। अब उसकी जानने की इच्छा क्या है कि 6वें पद में क्या लिखा है, तो एक्चुअल अब सवाल बन गया है x + a की होल पावर 10 के प्रसार में कौन सा पद 6वां को मतलब r+1 5+1 पद। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो ऐसा सवाल को लगाना है भाई। अतः बेटा समझ में नहीं आया क्या? अतः x + a की होल पावर 10 के प्रसार का 6वां को मतलब 5+1 पद, 5+1 पद, 5+1 पद। बताइए फार्मूला क्या होगा, कोई फार्मूला बताएगा? t r+1 बराबर NCr x की पावर n - r इंटू a की पावर। तो t 5+1 कितना बैठ गया NC 10CR मतलब 5x की पावर 10 - r माइनस a की जगह 1 की पावर r, नहीं 1 कहाँ है, a की जगह a है ना भाई, a की पावर r का मतलब 5, अर्थात उत्तर 10C5 x की पावर 5 इंटू a की पावर 5, ये उत्तर आ गया इसका। और देखते हैं एक समघात वाला देख लेते हैं, सम संख्या वाला कैसे करेंगे। लिख लीजिए आप। अगले एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे लिखूंगा x + a की होल पावर 7 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करें, के प्रसार का मध्य पद ज्ञात करें। इसका मिडिल टर्म लिख रहे हैं आप लोग? लिखेंगे इसके प्रसार में पदों की संख्या भरो, लिखेंगे x + a की होल पावर 7 के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या बताओ कितनी होगी? 7 + 1 = 8। कौन सी संख्या है? इवन नंबर या सम संख्या। समझ गए कि नहीं भाई? कितने मध्य पद? 2 मध्य पद। ये लिख डालिए जल्दी से। लिखेंगे चूंकि दिए गए प्रसार में पदों की संख्या सम है, दिए गए प्रसार में पदों की संख्या सम है, इसलिए प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, इसलिए प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, इसलिए प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, इसलिए प्रसार में 2 मध्य पद होंगे। क्या लिख गया? अतः प्रसार के मध्य पद, बताइए प्रसार के मध्य पद फार्मूला बताओ जरा। n/2वां पद क्या होता है? फार्मूला n/2वां पद और अगला वाला जस्ट अगला वाला n/2वां पद और
n/2 प्लस 1वां पद। n/2 का मतलब n की जगह 8, यहाँ 8 रखूँगा तो 8/2 मतलब चौथा पद, और जस्ट अगला वाला खुल जाएगा भाई, और 5वां पद। ये समझ नहीं पा रहे हो क्या आप लोग? इसका तो हमें डबल उत्तर देना है। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस a की होल पावर 7 के प्रसार में एक बार चौथा पद निकालूंगा, फिर x प्लस a की होल पावर 7 के प्रसार में 5वां पद याद करूँगा। आगे समझ लिखेंगे अब x प्लस a की होल पावर 7 के प्रसार का चौथा का मतलब 3 + 1वां पद। अब आप लोग समझदार आदमी हो तो मैं डायरेक्ट इसको फिल करा दीजिए, भरा दीजिए मेरा t 3 + 1। बताइए क्या होगा, NCR 7c3 x की पावर 7 - 3 × a की पावर 3। क्या समझ में आ गया? इसको तो t4 और कितना बैठेगा, 7c3 x की पावर 4a3। क्लियर? मतलब इसके प्रसार में यदि मैं पूरा इसका प्रसार खोल देता तो 8 पद आते हैं, इसके 2 मध्य पद होते हैं, एक मध्य पद आपके सामने पड़ा है। इस फार्मूले से केवल उस पद का नामकरण हो जाएगा, केवल नाम पता चल जाएगा, लिखा क्या होगा कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि उस टर्म में कौन सी क्वांटिटी लिखी है वो नजर आएगी। मेरी भावनाएं तो पकड़ लेते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दुनिया में इसी का खेल है भाई, बाकी तो कुछ है नहीं। यदि किसी की आप लैंग्वेज पकड़ रहे हो इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है भाई के प्रसार का 5वां का मतलब बेटा 4 + 1। बताइए जरा भराइए, t4 + 1 कितना बैठेगा, 7c4। भराइए चलिए इसको, 7c4 x की पावर 7 - 4 × a की पावर 4, अर्थात t5 का कैलकुलेशन कितना आ गया, 7c4 x की पावर 4 a3। समझ में ना आया हो तो मैं एक आध एग्जाम्पल और रखूं या फिर और कुछ आइडिया पकड़ूं समझाने के लिए। आ गया समझ है क्या? जरा मैं बता देता हूं उसका पूरा फिर से एक बार फील दिला देता हूं। ये लिख लीजिए पहले आप लोग, नहीं आप लोगों की स्पीड अब थोड़ा पहले से तो बेहतर है। अच्छा, क्वेश्चन के जानने का मतलब क्या है? जैसे उसने ये कहा कि 1 + x की होल पावर 100, तो क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इसके प्रसार का मध्य पद क्या होगा। सपोज दैट ये 100c 0 से शुरू होगा और जाते जाते 100c 100 से बंद हो जाएगा। क्या आपको इतना दिखाई दिया कि नहीं? तो ये कह रहा है कि इसमें जो 101 पद लगे हुए हैं उसमें भैया बीच वाला पद क्या, उसको आप पकड़ के मेरे पास ले आओ, आज मैं उसको देखना चाहता हूँ। नहीं आप समझ में, तो ये फील लाना है। तो क्या इसके पद थोड़ा बढ़ते रहेंगे? तो उसका प्रोसेस ये है कि पदों की संख्या बढ़ी है, यदि सम है तो 2 मध्य पद निकालिए, विषम है तो जो कि मैंने। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? चलिए अगले हेडिंग लगाएंगे। कल से एनसीईआरटी हम लोग करना शुरू करेंगे। कल से आप एनसीईआरटी की बुक लाएंगे क्लास के अंदर। हाँ, अगली हेडिंग लगाना भाई, 1 + x की होल पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। हाँ, ये भाई अगली हेडिंग है, 1 + x की होल पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों का योगफल ज्ञात करें। हाँ भाई बोलो, अब सुनिएगा। इसका मतलब द्विपद गुणांक किसे कहते हैं, कोई बताएगा? द्विपद गुणांक किसे कहते हैं? मैं सैटरडे को बताया था, शनिवार को आपको। अरे यार पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, ऐसे ऐसे चमत्कार बोल रहे हो कि मुझे सोना आ जाता है। द्विपद गुणांक क्या है? एन बिलोंग नेचुरल तो घात है यार, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा अब चलो बंद करो आप लोग, नहीं अब मुझे पूछने दीजिए, आप उस तरह से जवाब देते रहिएगा, बस हो गया। जो शनिवार को मैंने नोट्स लिखाई थी
उसको क्या आप पढ़ के आए हैं? अरे हाँ ना में जवाब दीजिए, बात खत्म। नहीं पढ़ के आए तो गलत बात है कि अच्छी बात है? गलत बात है। तो कैसे बता पाओगे? याद करिएगा, इसके प्रसार में जो पीछे से NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट NCN का गुणा होता है, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। याद आया कि फिर हवा में हो? याद आया? फिर बताया था इनके घर का नाम, बहुत चोरी छुपे आदमी होते हैं, इनको C0 बोलते हैं। जब इसको 3-4 डंडा लगाते हैं तो कहता है मेरे ऊपर भाई यन है। नहीं, पहले कहता मैं यन खा गया हूँ भाई। अब भी नहीं याद आया? तो इसका मतलब कि इसके एक्सप्रेशन में जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो इनका समेशन ज्ञात करना है। समेशन बोले तो इनको जोड़ ज्ञात करना है। अर्थात NC0 की हेडिंग की तमन्ना क्या है कि आज भैया मुझे थोड़ा सा दर्द है, आज मुझे इसकी वैल्यू बता दो। ठीक, अर्थात इसके एक्सप्रेशन में, इसके प्रसार में जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं द्विपद गुणांक, उनको जोड़ के बता दो आप। अब भी नहीं समझ में आया? अब आप द्विपद गुणांक को पता नहीं क्या बोलते, दो पदों का गुणा। आप ऐसे ऐसे चमत्कार बोल रहे हैं, पहले बता दीजिए। अब कब सीखोगे भाई? अब देखो वो समय चला गया जब आप ये समझ लीजिए अच्छा करोगे, जल्दी सीखोगे तभी सिलेक्शन पक्का है। लेट सीखोगे तो समय लग जाएगा। क्या पता हम वहाँ तक अपना धैर्य रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। भाई दुनिया में बहुत सारा आदमी है। पहले बात में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अच्छा, लगभग जब मतलब जब सुबह होती है, समझ रहे हो, उल्टा बोल गया थोड़ा। सुबह जब उजेला होता है कि नहीं? अरे रात के बाद सुबह उजेला भी तो होता हो। तो जब उजेला होता है, इसके थोड़ा सा पहले भयंकर अंधकार होता है, फिर उजेला हो जाता है। तो आदमी कोई बिजनेस करता है या फिर तैयारी करता है किसी भी चीज़ की जॉब पाने के लिए, तो जब पाने के नज़दीक हो जाता है ना, तो वो अपना धैर्य छोड़ देता है। वो कहता है बहुत हो गया भाई, अब मैं दूसरे लाइन में जाऊंगा, मैं 10 बार पेपर दे के देख लिया, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो धैर्य आप ज़्यादा दिनों तक कहाँ रख पाएंगे? आप 3-4 बार ट्राई मारोगे, 3-4 ट्राई बार होने के बाद ना हुआ यदि, तो आप बाहर हो जाओगे। कहते हटाओ यार, आप ट्राई ही बंद करें। मेरी भावनाएं पकड़ रहे हो मैं क्या बोलूँ? और आप पता नहीं कैसे स्टूडेंट हो, आप ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हो। देखो इस तरह के स्टूडेंट नहीं बनना। और देखो स्टूडेंट वो अच्छा होता है ना, सॉलिड बात करे, और तब उसका सिलेक्शन पक्का है। 100 क्वेश्चनों में से आपसे 70 क्वेश्चन अच्छी तरह से बन रहे हैं ना, आप 70 क्वेश्चन करके आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, और किस तरह बन रहे हैं? पहाड़ा आप लिख रहे हो, लो ये x का ऊपर नीचे गुणा करने पे हैंस, मतलब आप जबरदस्ती लपेटा उपेटा कर रहे हो। तो एक जानवर चिढ़ेगा तो काट कूट के बराबर करेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? यदि आप बहुत पहले के स्टूडेंट होते, 8-10 साल पहले के स्टूडेंट होते, तो पहले तो आप ऐसे होते ना। यदि ऐसे होते उस जमाने पे, अब यदि आप ऐसे होते तो क्या पता आपको कक्षा 11 भी 2-3 साल पढ़ना पड़ जाता, क्योंकि वहाँ पे कोई मुरव्वत नहीं बढ़ती जाती थी। आपको 11 भी दोबारा पढ़ना पड़ सकता था। अब मैं आपको सामने प्रस्तुत करूँ द्विपद गुणांक का मतलब। अरे द्विपद गुणांक का मतलब इसके प्रसार में जो कॉम्बिनेशन यूज होते हैं इसके प्रसार में, वो क्या है? द्विपद गुणांक। अच्छा नोट्स देखिए, मैं लिखाया नहीं हूँ क्या? आपको लिखाया हूँ ना। तो किस लिए लिखाया हूँ कि आप मुझे अपना चेहरा दिखाओगे जब मैं बोलूँगा कि द्विपद गुणांक किसे कहते हैं। पता नहीं आप क्या, जिस दिन मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ उस दिन आप फंसे बैठे रह जाते हो। और इसे कहते हैं कार्यक्रम में ना भाग लेना। आप कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते हैं कि सामने वाला अपना चिल्लाता रहे, बोलता रहे, क्या है मैं सुनता रहूँ, बस हो गया। अच्छा सुनिए, इसका प्रसार बताइए। 1 + x के होल पावर n का एक्सप्रेशन बताओ जरा, क्या होता है? NC0, अगला पद NC1x। अरे अभी ताज़ा समाचार है आज का। फिर NC2x², फिर NC3x³ प्लस डॉट डॉट NCn × x की पावर। अब सुनिए, इस प्रसार में NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCn है क्या? अरे द्विपद गुणांक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इन्हीं का तो योगफल ज्ञात करना है। अर्थात इस हेडिंग की तमन्ना क्या है? NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCn का मान ज्ञात करना होगा। इसकी वैल्यू बता दे भाई। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं है, आपके दिमाग में आया कि नहीं है? इसका मतलब यार कैसे बनेगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जो x लिखा है, यहाँ x² लिखा है, यहाँ x³ लिखा है, x लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा किसी तरह। यदि ये x भैया हट जाए तो क्या इसकी फोटो नहीं लग जाएगी? यदि इसकी फोटो लगी तो मेरा आंसर आया। तो x कैसे हटाऊं? मेरी बात, अरे डिवाइड करोगे तो नीचे x रहेगा, पूरा x थोड़ा कट जाएगा। डिवाइड करोगे यहाँ x कट जाएगा, नीचे x आ जाए, ऊपर x 1 डिग्री बच गई। अभी आप नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ। ये प्रसार समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के इस लाइन से ये वाली लाइन लाना है। अब भी नहीं समझ में आया?
तो इस लाइन से इस लाइन को लाने के लिए x हटाना पड़ेगा। तो x को कैसे हटाऊं आप सोच लीजिए। आपके पास 40 सेकंड का समय है। नहीं समझ पाओगे। हम बोलो, सही बोले थे, बोल दे। x की जगह, हाँ बोथ साइड x की जगह 1 डाल दो। ये तो बोथ साइड x की जगह 1 डाल दूंगा तो 1 का वर्ग 1 का क्यूब 1 की घात यानी, अर्थात तभी हटेगा जब x की जगह क्या हो 1 हो। दोनों पक्षों में x बराबर 1 रखने पर। पहले इसको लिखो, लिख के क्यों नहीं लिखो? दोनों पक्षों में x बराबर 1 रखने पर। दोनों पक्षों में x बराबर 1 रखने पर दोनों पक्षों में x बराबर 1 रखने पर देखो x बराबर 1 रख रहा हूँ भाई। 1 प्लस का 1 की पावर n, समझ गए। यहाँ nc 0 डाल दूँ और यहाँ क्या होगा बेटा nc 1। अरे x की जगह 1, ये समझ पा रहे हो कि अब भी दर्द है आपको। nc 3 1 क्यूब और डॉट डॉट यहाँ चलूंगा तो ncn 1 की पावर n लग गया। अब सुनना, नहीं है क्या समझ? अर्थात ये 1 1 2 की पावर n बराबर nc 0 nc 1 nc 2 nc 3 डॉट डॉट ncm। इसका मतलब nc 0 nc 1 nc 2 nc 3 डॉट डॉट ncn बराबर 2 की पावर n। ये लिख लीजिए भाई। अब मैं इसका यूज समझाऊंगा आपको। लिख गया? समझ में आया कि एक भी हवा नहीं लगी? आ गया। अब देखो इसके सीन दिखाता हूँ आपको। लिख गया? ये कब यूज में आता है अब ये समझेंगे आप लोग सब लोग मिल के। देखो बिल्कुल एकदम से सीधी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि आपको बुरा लगे। ध्यान से सुनना। जैसे लिखा 10c 0 10c 1 10c 2 10c 3 और डॉट डॉट 10c 10 तक लिखा है तो मैं कहूँगा एक कंप्लीट फैमिली लिखी हुई है। नहीं आप समझे? कंप्लीट फैमिली है। 10 देखो n की जगह 10 भरा हुआ है। सबसे छोटा कॉम्बिनेशन 10c 0, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आपको समझना है कि इसमें पद कितने हैं। 11 पद हैं क्योंकि 1 से लेकर 10 तक, तो 11 पद है। 100% 10 की घात लगी होगी तभी तो 11 पद खुले। अब भी नहीं समझना। और इसके प्रसार में जरा खोपड़ी लगाना, इसके प्रसार में ना यक्ष दिख रहा ना भाई, तो होते नहीं न यक्ष दिख रहा ना, ये हंसना गलत बात होता है। आप सुधार करिए ना कि हंसिए। ना यक्ष दिख रहा ना, ये कहाँ गए? तो इनको ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यक्ष की जगह 1 आ गया। नहीं आया समझ? और एक की जगह भी 1 आ गया तो इसको दुनिया वाले बोलते हैं कि 2 की पावर 10 का प्रसार लग गया भाई। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में आपको? आ गया? बताता हूँ अभी। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में आपको? अरे दिमाग के ढक्कनों प्रसार वही है। ये x प्लस a की होल पावर 10 का प्रसार है लिखा हुआ है, लेकिन इसको x ढूंढ रहा हूं कि x कहाँ गया? खा गया, x की जगह 1 भर गया। अब भी नहीं समझ में आया? a भी नहीं दिख रहा, a की जगह 1 हो गया, अर्थात 2 की पावर 10 का प्रसार है। अब बताइए इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन खोलूंगा, जोड़ूंगा, तब 2 की पावर 10 लाऊंगा, तब तक शाम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? आगे अब जरा सुनिएगा। तो रीमार्क्स लिखना शुरू करेंगे। रीमार्क्स नंबर 1। ये रीमार्क्स लिख रहा हूँ। नहीं है क्या समझ? अर्थात किसका एक्सप्रेशन है? 1 प्लस 1 की होल पावर 10 बराबर 2 की पावर 10 का एक्सप्रेशन, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट भरे।
जब भी कंप्लीट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भरे हो, कंप्लीट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भरे हो तो उनका समेशन 2 की पावर n होता है। जल्दबाजी ना करिएगा, सुनिएगा इधर, बोलो बोलो। 7c1 7c2 7c3 डॉट डॉट 7c7 का उत्तर बताओ। जल्दीबाजी ना करिएगा, समझ लीजिएगा फिर बोलिएगा। पहले बताओ ये कंप्लीट फैमिली की कोई गोल है? कौन सा गोल है? 7c0 इधर जोड़ना पड़ेगा। यदि 7c0 भी आ जाता तो उत्तर 2 की पावर 7 होता। नहीं आया समझ? इसका मतलब 7c0 इधर भी जोड़ूं इधर भी जोड़ूं ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। इसका मतलब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा। इसको मैं 7c0 अपने घर से उधारी लगा देता हूँ कि यार तुम अच्छा नहीं लग रहे हो, एक बच्चे को छोड़ के चले आए हो, तुम्हारी एक फैमिली नहीं दिख रही आज। क्या समझ में आ गया? तो एक बच्चा जोड़ा हूं तो एक बच्चा अपने से घटाऊंगा भी तो। इसका उत्तर, आप बहुत तगड़ा हैंग होते हैं तो मुझे गुस्सा लगती है। इसका उत्तर 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 7 और nc0 का मान 1। ले साहब उत्तर ले लीजिए 2 की पावर 7 माइनस 1। अब भी आपको समझ में नहीं आया ये 1 क्यों घट गया? क्योंकि उधर एक कॉम्बिनेशन कम था, तो उधर एक कम था तो इधर घटाना पड़ गया। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ आपकी खोपड़ी में आया नहीं लग रहा है? आ गया? अब सुनो, देखो बताना, मैं समझूंगा कि बता पाते हो कि नहीं। आप तीसरे नंबर में बताना 9c2 9c1 और 9c3। अरे क्या लिखते हो? 9c3 9c4 9c5 डॉट डॉट 9c9। अब बताओ इसका उत्तर सोचो जरा। हाथ थोड़ा सा इतना उतावले नहीं होते, पहले आप कंसेप्ट पकड़ो। गोल कौन है? कौन? ये वाला गोल है, अर्थात 9c0। और कौन गोल है? 9c1। 2 आदमी गोल हैं, इसका मान 1 और 9c1 का मान 9, तो 9 1, तो इधर 2 की पावर 9 में 10 घटाना पड़ेगा। अब भी नहीं समझ में? आपको लगा 2 आदमी गोल है तो 2 घटा दूं, ऐसे कभी हल करूं। अब भी नहीं समझ में? हाँ, तो जो पद इधर कम रहे हैं ना उनका कैलकुलेशन उधर जाके घटा दो। अब भी नहीं खोपड़ी में आ गया? अब अगला कंसेप्ट सुनिए। कोई दिक्कत हो तो फिर समझाऊं? अब देखो मैं एक तरीका आपको समझाने को। 1 + 1 की होल पावर 5 का प्रसार बताओ। अच्छा, इसका प्रसार क्या होगा? अरे 2 की पावर 5 है यार, 2 की पावर 5 का प्रसार क्या होगा? 5c0 5c1 प्लस 5c2 5c3 प्लस का 5c4 प्लस का 5c5। अब सुनना, ये 2 घात 5 लिखा है। अरे सुधार रहा हूँ यार, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत योग्य बैठे हैं, मतलब अब सुधार रहा हूँ, अब उसको बार बार चिल्लाने से क्या फायदा है? हाँ, 5c0 का मान 1, 5c1 का मान 5, 5c2 का मान 10, 5c3 का मतलब 5c2 फिर 10, 5c4 का मतलब 5c1 5, इसकी वैल्यू फिर 1। अब सुनिएगा, ये कौन सा पद है? देखो ये 2 घात 5 32 होता है। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या कर रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। सुनना भाई, ध्यान से सुनना। देखो 10 10 20 5 25 6 सॉरी 25 1 26 5 31 1 32। तो क्या एक गलत है कि सही? शुद्ध देसी की फार्मूला है भाई, कभी गलत नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना, डिग्री कितनी लगी है? पद कितने? 6 1 2 3 4 5 है। ये पहला स्थान है, पहला पद है। पहला पद का मतलब विषम पद। अरे क्रमचय संचय पढ़ें तो ये विषम पद है, फिर इसके बाद ये विषम पद है, फिर ये विषम पद है। नहीं दिखा आपको? मैं आपसे कहूँगा कि विषम पदों का योगफल लिखना कुछ नहीं, आप पकड़ लेना बस। विषम पदों का योगफल मतलब 1 धन 10 धन 5 बराबर 16। फिर मैं कहूँगा सम पदों का योगफल। देखो 5 धन 10 धन 1 बराबर 16,
ये दोनों 16 आना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या जरा सुनिए, टोटल का योगफल कितना था? 32 का आधा 16। इसका मतलब जब पूरी कंप्लीट फैमिली, जरा दिमाग लगे, इस कंप्लीट फैमिली को मैं जोड़ दूंगा तो उत्तर 2 की पावर 5 आएगा। लेकिन इस कंप्लीट फैमिली के दो अलग अलग पार्ट कर लूँ, एक सम पद वाले एक विषम पद वाले, तो अपना उत्तर जस्ट आधा देने लगेंगे। अब भी आपको समझ में, जैसे मैं ये कहूंगा कि 10C0 10C1 से लेकर डॉट 10C10 तक मैं लिख दूं तो अपना उत्तर 2 की घात 10 देगा, नहीं आया समझ। फिर इसका मतलब है 10C0 प्लस 10C2 पहला पद तीसरा पद और डॉट चलूं तो उत्तर अपना 2 की घात 10/2 देगा। इसका मतलब अपना आधा उत्तर देगा, क्योंकि सम पदों का योगफल बराबर सम पदों का योगफल बराबर विषम पदों का योगफल बराबर मेन उत्तर का आधा। अभी समझ में आया नहीं? इसका मतलब मैं नोट में 3 बातें लिखाने की कोशिश करता हूं, आप समझना। लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, और समझाऊं क्या? सुनो NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट NCN का उत्तर कितना? 2 की पावर n। कोई दर्द क्या आपको? अब जरा सुनिए, दूसरे नंबर में मैं क्या लिखूंगा? विषम पदों का योगफल, विषम पदों का योगफल। बताइए विषम पद कौन कौन से हैं? कोई बताए? विषम पद का मतलब पहला पद, पहला का मतलब विषम स्थान वाले पद, NC0 फिर NC2 फिर NC4, अब प्लस डॉट आगे बढ़ा दूं। मैं आगे स्टार्ट कर दूं, बस खत्म करने का कोई रोल नहीं। अरे क्या करना है? 5 कहाँ होगा? 5 तो छठवां पद हो जाएगा, तो उतने दिमाग लगाओ जितने में गलत ना हो। NC0 का मतलब पहला पद, NC2 का मतलब तो पहले के बाद तीसरा पद विषम होता है। अरे लिखा क्या इससे मतलब नहीं, स्थान से मतलब है, विषम कुर्सियों के नंबर। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब कौन से पद हैं? विषम पद। तो टोटल का उत्तर 2 की पावर n, तो इसका उत्तर 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर n-1। अब भी नहीं समझ में आया? जैसे मैं तीसरे नंबर में लिखूंगा सम पदों का योगफल। बेटे समझ नहीं आया क्या? बताओ सम पद का पहला पद क्या होगा? पहला पद क्या होगा? NC1 फिर NC3 फिर NC, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 2 की पावर n/2, मतलब कितना आ गया? 2 की पावर n-1। आया ना? आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं भाई, कोई भी डाउट हो ना तो आप पूछा करो, ऐसा कुछ नहीं कि आप जबरदस्ती समझ में आ गया। अरे मैं सब बता दे रहा हूँ, फिर न परेशान हुई, मैं तुम्हारा नस नस जानत हूँ। अरे यार ऐसा डरने से क्या मतलब कि डरते हैं तो नहीं पूछना भाई आप। अच्छा आप सही से बताइए, ये कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया क्या? तो सीधा सीधा क्या है कि जब पूरी कंप्लीट फैमिली लिखी हो, जब पूरी कंप्लीट फैमिली लिखी हो तो उत्तर 2 की पावर n, और सम वाले लिखे हो तो आधा कर देना भाई। इधर आपको दिख नहीं रहा, ये देखो पूरी कंप्लीट फैमिली का उत्तर 32 और इसको आधा आधा किया तो 32 का आधा 16। तो पूरी कंप्लीट फैमिली का उत्तर, और यदि सम पद अलग विषम पद अलग कर दूं, सम पद अलग कर दूं तो इसके उत्तर का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग देना। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ क्लियर हो ना? क्लियर हो तो बता दूं। अब तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, शायद इधर देखिए, सुनो ध्यान से सुनना। जैसे मैं लिखूंगी 6C0 6C3 2 6C4 और 6C6। बताइए ये कौन सा पद है? अरे विषम तो पहला, फिर ये तीसरा, फिर ये पांचवा, फिर ये, और यन के ऊपर क्या लिखा है? 6। तो सबसे छोटा संचय 0, बड़ा संचय। तो क्या कंप्लीट है कि कुछ गोल है? अरे कंप्लीट है ये, आप समझ नहीं पा रहे। कंप्लीट विषम पद है, नहीं है समझ? इसका मतलब कंप्लीट विषम पद है, टोटल कंप्लीट नहीं, लेकिन कंप्लीट विषम पद है। विषम पद में कोई जंप नहीं है, पहला पद तीसरा पांचवा सातवां, पहला तीसरा पांचवा सातवां। इसका उत्तर बताओ? इसका उत्तर 2 की पावर 6/2। नहीं आया समझ? यदि पूरे लिखे होते तो 2 की पावर 6 उत्तर होता।
अब भी नहीं समझ में आया। इसका तो पूरे लिखे हो तो उत्तर 2 की पावर n, और आधे लिखे हो तो 2 की पावर n माइनस। नहीं है समझ? तो कल आप NCERT की बुक लेके आएंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट कल बताएंगे।